आज की राजनीति इस दिशा में जा रही है कि सिर्फ पैसे वाला ही चुनाव लड़ सकता है, गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। और जब गरीब आदमी चुनाव ही नहीं लड़ेगा, तो राजनीति में अपनी भागीदारी कैसे करेगा? सोचने की बात है। गरीब व्यक्ति की भागीदारी होना बहुत जरूरी है। देश को, संसार को, सबको ये दिखे कि ये गरीब आदमी भी इस लोकतंत्र में जीत सकता है, वरना मैं उसको लोकतंत्र नहीं मानूंगा। आज भारत जो है संसार का सबसे युवा देश है। उस युवा की एनर्जी को ये हम सब की जिम्मेवारी है कि हम उनको सही डायरेक्शन में, ठीक दिशा में इस्तेमाल करें और करवाएं। और बहुत ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये जो लोकतंत्र है, ये स्वचालित नहीं है। इसको जनता की भागीदारी से, नैतिकता से, संवेदनशीलता से चलाया जाना चाहिए। जब नैतिकता होगी, भागीदारी होगी और संवेदनशीलता होगी, तो लोकतंत्र बहुत अच्छे से चलेगा। कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं, जैसे लोकतंत्र में आज सोशल मीडिया का बहुत अहम रोल है। कोई भी चीज गलत होती है, वो 2 मिनट में वायरल हो जाती है और करने वाला, करवाने वाला सब बैक फुट पे होते हैं। बहुत बड़ी ताकत है सोशल मीडिया। नंबर 2, यूथ, हमारे युवक। आज भारत जो है संसार का सबसे युवा देश है। उस युवा की एनर्जी को ये हम सब की जिम्मेवारी है कि हम उनको सही डायरेक्शन में, ठीक दिशा में इस्तेमाल करें और करवाएं। हम सब की, एक एक की जिम्मेवारी है। नंबर 3, राजनीति में, सामाजिक परिवेश में महिलाओं की भागीदारी। महिलाओं की जितनी भागीदारी होगी, उतनी ही संवेदनशीलता ज्यादा आएगी, उतना ही प्रेम ज्यादा बढ़ेगा, उतना ही सम्मान ज्यादा बढ़ेगा। कुछ इसके नकारात्मक पहलू भी हैं, जैसे पैसे का बोलबाला। आज की राजनीति इस दिशा में जा रही है कि सिर्फ पैसे वाला ही चुनाव लड़ सकता है, गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। और जब गरीब आदमी चुनाव ही नहीं लड़ेगा, तो राजनीति में अपनी भागीदारी कैसे करेगा? सोचने की बात है। गरीब व्यक्ति की भागीदारी होना बहुत जरूरी है। देश को, संसार को, सबको ये दिखे कि ये गरीब आदमी भी इस लोकतंत्र में जीत सकता है, वरना मैं उसको लोकतंत्र नहीं मानूंगा। वो मशीनी लोकतंत्र होगा, सही मायने में लोकतंत्र नहीं होगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे पासवान साहब ने कहा था, प्रसार करें, प्रचार करें, प्रचारक बने, अच्छी बातें बताएं, गरीब आदमी का जीतना क्यों जरूरी है, समाज के लोगों को ये बताएं। आज हम किसी की, अपनी बहन की, बेटी की, बेटे की शादी करने के लिए अगर निकलते हैं, तो 10 जगह तस्दीक करते हैं, पूरी सीआईडी की इंक्वायरी बिठाते हैं, कैसा खानदान है, कैसे लोग हैं, कैसा व्यक्तित्व है, क्या कितनी नौकरी, कितने पैसे कमा लेता है, क्या शराब तो नहीं पीता है, जुआ सट्टा तो नहीं खेलता है। ये सारी चीजें करते हैं ना हम, तो करते हैं ना। और जब हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, कोई इंक्वायरी नहीं,
कोई व्यक्तित्व के बारे में बात नहीं, कैसा इंसान है, संवेदनशील है कि नहीं है, जीतने के बाद हमसे मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारे फोन उठाएगा नहीं उठाएगा, ये सारी बातें कौन बताएगा? गांव के दूर दराज के लोगों को, गरीब व्यक्तियों को आप लोग बताओगे, क्योंकि आप चिंतन करते हो, आप सम्मेलनों में जाते हो। एक आदमी ये ठान ले मैंने 1 महीने में 50 आदमियों को तैयार करना है ये सारी बातें बताने के लिए, और उन 50 पे मिलते रहो, निरंतर निरंतर बात करते रहो, अच्छाई बुराई का ज्ञान देते रहो, ये तभी पॉसिबल है। वरना आने वाले कुछ वर्षों में साउथ का तो हाल आप देख ही रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में भी इसका प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, पैसे का बोलबाला बहुत ज्यादा हो चुका है, और अच्छे लोगों का राजनीति में आना बहुत जरूरी है, अच्छे और संवेदनशील व्यक्ति। संवेदनशील व्यक्ति का आना तो बहुत ही निहायत जरूरी है। मैं उसके लिए 1 मिनट के लिए ये कह सकता हूं, बेशक अनपढ़ आदमी आ जाए राजनीति में, पढ़ा लिखा इतनी कोई बड़ी काबिलियत नहीं है, लेकिन संवेदनशील होना बहुत बड़ी काबिलियत है। मैं एक बार की बात बताता हूं, एक सच्चाई बताता हूं आपको। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब एक दौरे पे गए अपनी पत्नी के साथ, और रास्ते में कोई गेस्ट हाउस पे वो रुके, डीसी एसपी सब वहां उनके आगमन के लिए इकट्ठे हुए। एक बहुत अच्छा सा रिजॉर्ट था जिसमें बहुत अच्छे अच्छे पेड़, और वो धूप में बैठने की कहने लगे, सर्दियों का मौसम था, तो उनकी वाइफ ने एक पेड़ के ऊपर भैया का घोंसला देखा। उनकी वाइफ ने अपने हस्बैंड को कहा, ये भैया का घोंसला कितना अच्छा है, इसको एक बार तुड़वा दो, मैं इसको अपने घर में सजाऊंगी। उनकी एक बात कहने की थी, डीसी एसपी और उनके जो लोग थे भागे फिरे, बहुत ऊंचाई पे था वो, एक छोटे बच्चे का इंतजाम किया गया जो आसानी से पेड़ पे चढ़ जाए। उस बच्चे को बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे हमारे बहुत बड़े अधिकारी हैं, इनके लिए वो भैया का बच्चा लेके आना बेटा। उस बच्चे की जो अनपढ़ था और बहुत छोटी उम्र का था, उसकी संवेदनशीलता देखिए। उसने कहा, मैं इस भैया के घोंसले को नहीं ला सकता क्योंकि ये किसी का घर है, मैं किसी का घर नहीं उजाड़ सकता। ये संवेदनशीलता चाहिए, हर व्यक्ति में चाहिए। जब ये संवेदनशीलता आएगी और ऐसी संवेदनशीलता के व्यक्ति को हम चुनेंगे, वो आपका फोन भी उठाएगा, हर दुख और समस्या की घड़ी में आपके घर भी आएगा, आपका साथ भी देगा। मैं ज्यादा कुछ ना बोल के इतना सा रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बातों को आप जहां भी गांव में, शहर में, जो भी आपका मित्र, दोस्त, साथी, जो भी इस तरह के हों कि भाई वो बहाव में बहते हों। और एक और बता देना चाहता हूं, किसी के अगर कैडर वोट बनोगे ना, फिर कैडर ही रह जाओगे, फिर कुछ नहीं आएगा। जो लोग कहते हैं कि ये हमारा कैडर वोट है, उस कैडर को तोड़ना है, उस अभिमान को तोड़ना है, और उस संवेदनशीलता को जगाना है। छोड़ दो पार्टियों की बातें, छोड़ दो किसी की बातें, आपको सारी चीजों का विदित हो जाता है कि कौन आदमी इलेक्शन लड़ने जा रहा है, किसको टिकट मिलने जा रही है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले उसका एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दो, फोन करो, बुलाओ, आता है, अपनी समस्याएं बताओ, इलेक्शन से पहले अपनी 10 समस्याओं को पूरी करवा लो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा ये आदमी करने वाला है या नहीं करने वाला, या गोली देने वाला है। जो आज नहीं करेगा वो कल भी नहीं करेगा, और जो आपके साथ खड़ा हो, आपकी समस्याओं को सुनता हो, आपका साथ देता हो, आपके छोटे से छोटे दुख में शामिल हो, उसको मैं जनप्रतिनिधि मानता हूं। ये बात मैंने क्यों कही है? क्योंकि बेटी बेटे के रिश्ते के लिए तो आप पूरी सीआईडी इंक्वायरी करते हैं, उस जनप्रतिनिधि के लिए जिसने नीतियां बनानी है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए नीतियां बनानी है, उनको रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा, उनके साथ कैसा बर्ताव होगा, उनके साथ कैसा व्यवहार होगा, ये सारी नीतियां वो बनाएंगे पार्लियामेंट में बैठ के, विधानसभा में बैठ के। नहीं देना हमने उनका साथ,
हमने साथ देना है एक संवेदनशील व्यक्ति का, एक अच्छे इंसान का, जो गरीब की, वंचित की और पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति की बात सुने। इस तरह का लोकतंत्र, इस तरह का संविधान बाबा साहब हमें देके गए हैं। मैं अपनी वाणी को विराम